अब हम लोग दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालना सीखेंगे। ऑलरेडी वैसे निकाल रहे हैं हम लोग लाइन और कर्व लेके, बट फिर भी यहाँ पे अलग से हम लोगों को दो कर्व की बात ऐसे करनी है ज़बरदस्ती, बट करना तो है। मान लेते हैं एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, ठीक है। ऊपर वाला एफ ऑफ एक्स है और नीचे वाला जी ऑफ एक्स है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, ठीक। करना क्या है भाई, ऑब्वियसली तुम्हारी आंखें देख रही होंगी कि ये जो एफ ऑफ एक्स है उसका एरिया होगा ये, ठीक है। फिर तुम जी ऑफ एक्स देख पा रहे होगे जिसका एरिया होगा ये, है ना। और अगर मैं ब्लैक एरिया में से ब्लू एरिया मतलब एफ ऑफ एक्स के एरिया में से जी ऑफ एक्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स मिल जाएगा, हाँ या नहीं। तो मतलब मुझे करना क्या होगा, मुझे ए टू बी तक इंटीग्रेट करना होगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स को, और मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। बताओ, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। बताओ कोई दिक्कत इस बात से? तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है ना। अब इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं मेरे हिसाब से। अच्छा, अगर यही ऐसा होता तो क्या करते? अब बताओ, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है, तो क्या करते हैं, ये ऊपर एफ ऑफ एक्स है और ये नीचे जी ऑफ एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स ऊपर एफ ऑफ एक्स नीचे। तो ए से बी तक क्या लोगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और बी से सी क्या लोगे, जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसमें कोई दिक्कत किसी को तो बताओ नहीं, सिंपल सा है ना। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सवाल बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन उतना अच्छा प्रैक्टिस। तो चलो शुरू करते हैं कुछ सवाल बनाना। तो पहला सवाल जो हमारे पास आ रहा है वो ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास, एंड दोनों पैराबोला है, एक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मुंह देख के पहचान सकते हो तुम लोग, किसी में भी कुछ भी कर लो, क्या कर लो, हाँ, इनका मीटिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। और ऐसा मतलब मैं सॉल्व करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मेरे को मालूम है एक ही नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर उस नंबर के इक्वल मिलता है, वो है 1, है ना। तो ऑब्वियसली इनका मीटिंग तो यहीं पे होना था। एक भाई साहब ऐसे हैं और एक भाई साहब ऐसे हैं, तो ये वाले पॉइंट के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, 1,1 खत्म बात, देख के पहचान सकते हो। किसी को अगर देखने में दिक्कत है तो बता दो, उसको चश्मा लगवा देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग ये कर लेंगे, ये कौन सा कर्व है हमारा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, हाँ या नहीं, बोलो पक्का ना। देखो यहाँ पे y की एक वैल्यू लेंगे x की दो वैल्यू मिलेगी, y की एक वैल्यू लेंगे x की दो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे x की एक वैल्यू लेंगे y की दो वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ हमको करना क्या है, इसका तो मुंह देख के बता सकते हो भाई कि ये वाले में माइनस ये वाला। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको ऐसा मान लें पूरी स्ट्रिप, और पूरी स्ट्रिप माने और दूसरे वाले के लिए छोटी स्ट्रिप माने, एक ये तरीका है ना। और एक ऑप्शन भी तुम्हारे पास है जो क्या बोलता है कि तुम इस हाइट को निकाल लो इस जगह पे। सो मुझे ये वाला थोड़ा पसंद नहीं आएगा, बट है ये भी सिंपल कि भाई इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो रूट एक्स, और इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ कितना होगा रूट एक्स और यहाँ कितना होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक तो ये मेथड तुम्हारे पास डायरेक्ट है, तुम क्या करोगे भाई, इसका एरिया लेने के लिए इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, डी एक्स इंटू रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, ये पॉइंट 0 है, 0 से 1 तक, तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा। बट हम दूसरे वाले मेथड पे चलेंगे, पहले हम निकालेंगे एरिया इस बड़े स्ट्रिप के लिए। तो ये डी एक्स है, इसके लिए वाई कितना होगा रूट एक्स, तो हमको जो रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1। सबसे पहले हम किसको लेंगे, ये वाले कर्व को, क्या है ये, रूट एक्स डी एक्स, ठीक है, और प्लस नहीं माइनस करेंगे दूसरे वाले का एरिया 0 to 1, और इसके लिए y की वैल्यू कितनी है भाई, ये वाले कर्व के लिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। आखिर है दोनों सेम स्कीम, हाँ या नहीं, है ना। इसको रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो तुम। अब ये कितना होगा भाई, x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, और ये लिमिट 0 से
1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 से 1। तो अब 0 डालने का कोई मतलब नहीं है, ये x की पावर 3/2 है, 1 डालोगे तो क्या मिलेगा 1। मैं लिख देता हूँ 2/3 x की पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, इसमें डालना है 0 से 1 और इसमें डालना है 0 से 1। 1 डालेंगे तो 1 की पावर 3/2 1, तो क्या मिलेगा 2/3 है ना। और माइनस देखो 0 डालने का कोई मतलब नहीं, यहाँ डालते हैं क्या मिलेगा 1/3। और क्या आया आंसर अपना 1/3। कोई दिक्कत, सिंपल सा सवाल था। ऐसे सवाल बड़े प्यार से आराम से तुम लोग बना सकते हो। बताओ कोई दिक्कत, चलो नोट करो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एंड इनसाइड द पैराबोला। ओके, सो हमारे पास सर्कल है x² प्लस y² इज इक्वल टू 8x और पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो क्या हम इन दोनों के मिलाप जहाँ पे हो रहा है वो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ y² को 4x डालेंगे तो y² प्लस 4x इज इक्वल टू 8x, तो x² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो कहाँ पे मिल रहे होंगे ये 0 और 4 पे। ठीक है ना। सब अगर इन सर्कल को हम ड्रॉ करना चाहें तो भाई साहब क्या करोगे, क्या हमको इसका रेडियस मालूम है? हाँ, कैसे निकालें रेडियस? x की वैल्यू है अपने पास, y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना होगा, मेरा बस यही सवाल है। क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल का? स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आना चाहिए था ना, तो उसको चेंज कौन करेगा? मैं। हाँ, वैसे मेरे को ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x² माइनस 8x प्लस y² इज इक्वल टू 0 है ना। इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्या करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर, x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 है तो प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना। पक्का? तो यहाँ से ये पूरे आइटम को अगर अपन ले लें तो ये क्या है भाई, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। सो ये हमारा एक्चुअल सर्कल है और ये हमारा कहाँ गया, ये है हमारा पैराबोला। सो ये पैराबोला तो y² इज इक्वल टू 4x है, मतलब x की एक वैल्यू के लिए y के 2 वैल्यू मिलेगी। तो ये पैराबोला तो ये प्यारा सा बन गया। ठीक है, बट ये भाई साहब में तकलीफ है क्योंकि इनका सेंटर कहाँ है। सेंटर के लिए हम देखेंगे x और y की वैल्यू, y में कुछ है क्या प्लस माइनस? नहीं है ना, मतलब सेंटर 0 पे। ठीक है, y एक्सिस में 0 पे है, लेकिन x में कहाँ पे है, 4 पे। सो जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पे है, 4,0 पे। ठीक है, अब इस पे सर्कल अगर बनाते हैं हम लोग तो ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 8,0। ठीक है, अब मैंने ये कर्व शायद सही नहीं बनाया, ये सर्कल थोड़ा ऊपर से जाना चाहिए। ऐसा करते हैं, ठीक है, अब ये थोड़ा ओके लिख रहा है। तो हमको कौन सा एरिया निकालना है भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर और इन दोनों सर्कल के अंदर भी और पैराबोला के अंदर भी। मतलब जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो इस एरिया की है। कौन से वाले एरिया की है, बोलो, समझ में आई बात? अब क्या करना है, तो अब हमको ये वाला पॉइंट तो पता ही है ना, कहाँ मिल रहा है ये, x इज इक्वल टू 4 पे मिल रहा है। तो ये वाला पॉइंट पे x इज इक्वल टू 4 है और y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 डालोगे, 4 4 जा 16, y कितना आएगा, y भी 4 आएगा। तो ये वाला पॉइंट जो है ये 4,4 है।
तो हम यहाँ पे ऐसे ले आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं 4 पे। तो यहाँ एक स्ट्रिप लेंगे और ये सर्कल के अंडर, यहाँ पे किसके अंडर निकालेंगे, पैराबोला, और यहाँ किसके अंडर में निकालेंगे, सर्कल के। ठीक है, तो हमको करना क्या है, 0 से 4 अंडर दिस पैराबोला एंड 4 to 8 अंडर दिस सर्कल। क्या ये बात समझ में आई? तो हम बड़े आराम से अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं मेरे हिसाब से। यहीं पे करते हैं शुरुआत। तो वही क्या करना है, एरिया जो अपने को चाहिए वो क्या होगा, 0 to 4 अंडर दिस पैराबोला। पैराबोला के लिए y की वैल्यू कितनी है, 2√x। दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है 2√x। रूट लेंगे 2√x dx प्लस 4 to 8। भाई सर्कल के लिए y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या लिखोगे, 4 स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, ताकि x माइनस 4 को t ले सको। और फिर इंटीग्रेट करने के लिए ये फॉर्मूला तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है ना? तो बस फिर अब क्या, अब तो वही घिसा पिटा प्रोग्राम है तुम्हारे पास, जो तुम लोग सालों से करते आए हो। सालों से क्या, अभी 1 आध महीने से कर रहे हो। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 2x की पावर 3/2 और एक 2/3 और आएगा, लिमिट 0 to 4 प्लस, भाई इसका फॉर्मूला बता दो मेरे को। तो क्या होता है, x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट यही है, लिख लेते हैं इसी को, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर यही है 16/2, और फिर साइन इनवर्स x माइनस ए बाई ए है ना भाई, ए 4 है यहाँ पे। ठीक है, और लिमिट क्या है, 4 to 8। तो चलो भाई लिमिट डालने का प्रोग्राम चालू करते हैं। तो 2 to the 4 और 4 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इसमें करते हैं। तो सबसे पहले अपने को 8 डालना है ना। तो यहाँ अगर अपन 8 डालेंगे तो देखो जरा, 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये 0। ठीक है, इसको अपन काट के 8 लिख देते हैं। तो 8 माइनस 4 4, तो 8 इंटू साइन इनवर्स 1 दिख रहा है सबको, π/2। तो 8 इंटू π/2 लिखें, पक्का? चलो माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो लोअर लिमिट जब करेंगे तो 4 माइनस 4 ये वाला टर्म गायब, इसको बस कैलकुलेट, 4 माइनस 4 बेचारा, फिर तो दोनों ही नहीं करना पड़ा, है ना। और ये क्या है भाई, ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, तो ये कटेगा, 2 का क्यूब 8 4 जा 32, 32/3। तो क्या मिला, 32/3 प्लस ये कितना है, 4 पाई। सो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आया वो आ गया 32/3 प्लस 4 पाई। ठीक है, अब यहाँ चाहो तो तुम लोग 4 कॉमन ले सकते हो। तो क्या मिलेगा, 8/3 प्लस पाई। ये बुक में आंसर मिलेगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बताओ कोई दिक्कत? या तो ये मिलेगा या तो 3 भी कॉमन निकाल सकते हो यहाँ पे। तो 3 निकालोगे तो क्या लिखोगे भाई, 4/3 8 प्लस 3 पाई। ठीक है ना, कुछ भी लिख सकते हो, तुमको जो पसंद है वो आंसर में लिखो, नंबर तुमको मिल ही जाएगा। समझ में आई बात? चलो नोट करो फिर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये फोटो बना दिया है और ये बोल रहा है कि AOBA इज द पार्ट ऑफ द इलिप्स, और इलिप्स जो है वो है 9x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 9x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। क्या ये इलिप्स है? मालूम नहीं, ऐसे देख के बोल सकते हो, बोल तो सकते हो ऐसे, ठीक है, बट मत बोलो। क्यों? तुम लोग इसको पूरे को 9 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा तुमको, x² प्लस वाई स्क्वायर बाई 9। तो इसको 1 लिख सकते हो क्या, इज इक्वल टू, ना अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि इलिप्स के इक्वेशन के लिए तो राइट साइड में 1 होना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, इसको 36 से डिवाइड करते हैं। अरे इलिप्स का इक्वेशन क्या है, x² बाई a² प्लस वाई स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ना। तो 9x² बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4। तो एक इलिप्स अब इलिप्स दिख रहा है, उसने बोल दिया था तो हमको मानना पड़ा।
बट अब ये दिख रहा है स्टैंडर्ड एलिप्स। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात से? और ऑब्वियसली इसकी वैल्यूज ये श्योर कर रही हैं कि ये इस फॉर्मेट में ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो ए की वैल्यू 4 है, छोटी है बी से। ठीक है, चलो इस पे ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे एलिप्स में। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट ओ ए इज इक्वल टू 2, ओ ए इज 2 एंड ओ बी इज 6, फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क ए बी एंड द कॉर्ड ए बी। अच्छा, सो ये बोल रहा है ये आर्क है ए बी और यहाँ इसने एक कॉर्ड खींच दिया ए बी। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये वाला एरिया बताओ। ठीक, कोई दिक्कत? सो अब करना क्या पड़ेगा अपने को? ऑब्वियसली यार ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाला पॉइंट 0,0 है ना, सो हम 0 से लेके 2 तक इस कर्व का ले सकते हैं एरिया। और ये जो है ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट 2, 0 है, ये 0, 6 है, तो ये लाइन मिल जाएगी ना अपने को। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अगर लिखना चाहें हम लोग तो क्या लिखेंगे? y माइनस y1, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, मतलब 0 माइनस 6 कितना आएगा? -6 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 कितना आएगा? 2 इज इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस 0 x आएगा। ठीक है, सो y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3x, सो 3x प्लस y इज इक्वल टू 6। ये रही वो लाइन। कोई दिक्कत? पक्का ना? अच्छा, तो हमको लाइन में क्या मतलब है, किस चीज़ से मतलब है लाइन का? हमको y चाहिए लाइन का ना, तो 6 माइनस 3x लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, सो अब एरिया कैसे निकालेंगे? जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 to 2 कर्व के लिए y निकालना है। सो y कैसे निकालें हम लोग? यहीं से निकाल लेते हैं ना। यहीं से निकालें कि इससे निकालें? तो मेरे हिसाब से तुम लोग इससे निकालो। क्यों? क्योंकि फिर अपन को टी लेना पसंद नहीं है, अपन डायरेक्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? y स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। y स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ठीक है कि नहीं? और y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बाई 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 4 9 जा हो गया, तो y इज इक्वल टू 3 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें? पक्का ना? 9 का रूट 3 है और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। सो अब यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं, तो 3 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 to 2, y कितना है भाई लाइन के लिए? 6 माइनस 3x डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत? तो अब इस इंटीग्रेशन को करते हैं अपन फटाफट। सो ये 0 से 2 के लिए क्या होगा भाई? x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस 3 यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, और फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2। ठीक है कि नहीं? बोलो, ये 0 से 2 तक और माइनस 6x, 3 सिर्फ इसमें है, तो यहाँ छोड़ दो, इसमें नहीं है 3। ठीक है, इक्वेशन देखो ना, इसका 3 है वो, सिर्फ इसके लिए क्यों? कौन सा डबल ट्रिपल थोड़ी निकालना है। तो 6x माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 2। ठीक है, तो 0 डालने पे तो 0 है, 2 डालने पे क्या होगा? ये वाला 0 है ना, तो बस ये निकालना है। तो क्या है? 3 इंटू 4/2 का 2 और साइन इनवर्स 2/2 कितना होता है? π/2, मतलब 2/2 1 होगा, साइन इनवर्स 1 π/2 होता है। ठीक है ना, माइनस। अच्छा भाई, फिर इसमें 0 डालने का कोई मतलब नहीं, 6 2 जा 12 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये 2 2 कटेगा, 3 पाई माइनस ये 2 2 जा 4, 4 माइनस 3, 4 3 जा 12, ऐसा। तो 12 माइनस 12 तो 0 हो जाएगा रे बाबा। तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब अपन नीचे वाला 2 तो मिस कर दिया यहाँ का। 3 2 जा 6, क्या मिलेगा? -6, तो 3 पाई माइनस 6। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना है? 3 पाई माइनस 6 स्क्वायर यूनिट्स। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल था, चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोल रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल whose vertices are 1 0 2 2 3 1। okay, so this is the triangle, yes it is। so इस ट्राइंगल को पहले खोजा जाए।
ओके, सो 3 3, तो 1 2 3, 1 2 3। सो पहला पॉइंट 1 0 ये रहा, दूसरा पॉइंट 2 2 2 2 ये रहा, तीसरा पॉइंट 3 1 3 1। ओ वाओ, वेरी घटिया। सो दिस इज द ट्राइंगल जिसका तुमको एरिया निकालना है, ठीक है। ये है 1 0, ये है 2 2, ये है 3 1, ठीक है। सो अब इसमें मजदूरी ये है भाई साहब कि इसका एरिया अपने को इंटीग्रेशन मेथड से निकालना है, ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन। सो इसके लिए मेरे पास क्या है कि भाई आप लोग यहाँ इस पॉइंट को ए ले लो, इस पॉइंट को बी ले लो, इस पॉइंट को सी ले लो। तो कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ ऑल थ्री लाइंस ए बी बी सी सी ए? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो ए बी का इक्वेशन लिखेंगे, बी सी का इक्वेशन लिखेंगे और सी ए का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। या ए सी ले लेते हैं, अच्छा दिखेगा, ए सी ले लेते हैं, ठीक। सो ए बी का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में। सो कौन सा पॉइंट ले लें, इसको ले लेते हैं। सो y माइनस 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 कितना है, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 1 1 इंटू x माइनस 1, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। ये मिल गया पहला लाइन ए बी। अब बी सी लिखते हैं। बी सी के लिए क्या करें, पॉइंट बी से शुरू करते हैं। सो y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, y2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 और x माइनस 2। सो यहाँ से y क्या मिला, 2 माइनस एक्स माइनस 2, या फिर इसको ऐड कर दोगे। सो 2 माइनस एक्स प्लस 2 4 माइनस एक्स, ठीक है। सो जो दूसरी लाइन है वो ऐसी है, y इज इक्वल टू 4 माइनस। मैं डायरेक्ट y क्यों निकाल रहा हूँ हर लाइन का, क्योंकि मुझे यूज तो इसी का करना है ना भाई, है ना। मैं तो वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा तो मैं डायरेक्ट y निकालने पे फोकस करता हूँ। तीसरी लाइन y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1, 3 माइनस 1 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई 2, ठीक है कि नहीं बताओ। सो तीनों लाइन मिल गई। अब एकदम बड़े प्यार से अपनी आंखों को खोलो और देखो। सो ये ए बी का एरिया प्लस बी सी का एरिया माइनस ए सी का एरिया दिख रहा है सबको। सो 1 से 2 तक ए बी का एरिया, 2 से 3 तक बी सी का एरिया माइनस 1 से 3 तक ए सी का एरिया। सबको दिख रहा है ये चीज, सबको पक्का ना। सो बस फिर और क्या। सो ये काम करना पड़ेगा, तो शुरू करते हैं। सो एरिया जो अपने को चाहिए वो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 तक ए बी क्या है भाई, 2 इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स, ठीक है, प्लस 2 से 3 तक क्या है, बी सी, बी सी कहाँ, ये रहा 4 माइनस एक्स डी एक्स। फिर इसमें अपने को हटाना पड़ेगा क्या, 1 से लेके 3 तक कौन सा, ए सी, जो कि क्या है एक्स माइनस 1 बाई 2 डी एक्स। बताओ ये बात समझ में आई क्या। सो अपने को करना क्या, अगर ट्राइंगल को इंटीग्रेशन मेथड से बोले तो तीनों लाइन का इक्वेशन लिख लो, कोई भी ट्राइंगल होता है आराम से कर लेते हैं ना, समझ रहे हो। सो बस फिर अब ये 2 बाहर फेंक देते हैं। सो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स लिमिट 1 से 2 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 से 3 माइनस 1 बाई 2 बाहर फेंक देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स लिमिट 1 से 3। सब लिमिट पुट करने का कार्यक्रम किया जाए। सो 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 2, ठीक है ना। लोअर लिमिट डालेंगे तो 1 बाई माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस 3 डालेंगे, 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, फिर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 4 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 बाई 2 2, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट होगा ये वाला। सो 1 बाई 2 लिमिट डालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस 3 माइनस लोअर लिमिट 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक है कि नहीं। सो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 2 माइनस 2 खत्म। ये क्या है 1 माइनस, ये कितना हो गया हाफ माइनस 1 माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ, हाफ और 2
1, ठीक है कि नहीं, ये कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ देखते हैं 8 माइनस 2 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 9/2, ठीक है। हियर क्या होगा यहाँ देखते हैं आप। सो ये हो गया भाई, हाफ को छोड़ देते हैं, अंदर देखते हैं पहले क्या है अपने पास। 9/2 माइनस 1/2, 9/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 8/2, ठीक है कि नहीं। अच्छा, एक ये -3 है और ये +1 है, कितना हो जाएगा, लिखना पड़ेगा, ये वाला थोड़ा लंबा है। सो 9/2 माइनस 1/2 कितना, 8/2 कितना 4, 4 माइनस 3 और +1, 6 + 1 7 माइनस 9/2 माइनस ये क्या होगा भाई, 4 माइनस 3 1, 1 और 1 2, 2/2 1, तो 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 9/2, सो 6 माइनस 9/2, तो ये 12 माइनस 9/2 कितना आया 3/2, ठीक है कि नहीं। तो ये आ गया क्या, हाँ भाई आ गया, बिल्कुल आ गया, 3/2 आंसर है। समझ में आया, इस टाइप के सवाल बना लोगे। चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द 2 सर्कल्स। पहला सर्कल हमारे पास है x² + y² = 4 और दूसरा सर्कल है x - 2 का होल स्क्वायर + y² = 4। तो ये दोनों सर्कल के बीच में जो एरिया है वो अपने को निकालना है। सबसे पहले इन दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो बड़ा ही प्यारा सा बन जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं था, है ना, क्योंकि ये तो बेचारा डायरेक्ट अपने को सारा चीज़ बता गया, है ना। हाँ। दूसरा वाला जो है ये बोल रहा है कि भाई मैं -2 पे हूँ, तो इसका मतलब इसका ये है सेंटर, है ना, इसका भी रेडियस 4 है। तो ये सर्कल कुछ ऐसा नहीं बना होगा। अब ये सर्कल नहीं दिख रहा है बट मान लो, मानना तुमको पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास है नहीं। ये वाला पॉइंट 4 होगा, तो अपने को ये वाला एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है भाई, ठीक है, दिस इज नॉट एन एलिप्स मैन, ये 0 है, 0 से 2 तक निकालना है। सो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन खींच दूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, सो यहाँ पे मुझे इस सर्कल को फॉलो करना है, यहाँ से यहाँ तक इस सर्कल को, मतलब ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं वो निकालना बहुत ज़रूरी हो गया अब, है ना। तो एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं। y² को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 - x² ना, तो ये क्या हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर + 4 - x² = 4। तो ये 4 4 स्वाहा हो गया। x - 2 का स्क्वायर कितना होगा, x² + 4 - 4x - x² = 0, तो ये स्वाहा हो गया। सो 4x = 4, सो x = 1, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट 1 है। बताओ कोई दिक्कत इस बात से। अब दोनों सर्कल के लिए, पहले वाले के लिए y कितना है भाई, काले वाले के लिए y है √4 - x², ठीक है ना, और नीले वाले के लिए y कितना है, y है √4 - x - 2 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। सो बस फिर अब क्या, ये नीले वाले भाई साहब के लिए नीला स्ट्रिप ले लेते हैं dx का, ठीक है, और काले वाले भाई साहब के लिए काला स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है। भाई साहब बोल रहे हैं लेकिन है वो लोग सर्कल, ठीक है, दे आर नॉट ह्यूमंस, तो ऐसा वो क्या बोलते हैं उसको, वो रेसिज्म, ऐसा कुछ मत बोलना, ठीक है। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम का। तो ये प्रोग्राम सबसे बेकार है क्योंकि मेहनत बहुत है इसमें, लिखना ज़्यादा पड़ता है। तो कहाँ लिखना है भाई, एरिया। तो सबसे पहले तो ये दोनों सिमेट्रिकल होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं पूरा तो नहीं निकालने वाला, मैं क्या करूँगा डबल, ठीक है ना, इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको डब्बे के अंदर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक भाई, 0 से 1 तक, किसके अंडर, नीले वाले के। सो √4 - x - 2 का स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 √4 - x² dx और क्लोज, ठीक है कि नहीं, बोलो। तो अब ये आसान सवाल है, मेरे हिसाब से बहुत आसान हो गया। इसका कैलकुलेशन करना तो है ना, बस लिखने में मजदूरी ज़्यादा है। तो भाई क्या होता है, x/2 x - 2/2 और फिर √4 - x - 2 का स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस
अच्छा ये वाले आइटम के लिए जो लिमिट है वो 0 से 1 तक की है। फिर दूसरे आइटम को लिखते हैं अपन। तो दूसरा क्या है अपना x/2, ठीक है ना, √4 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2। और इसके लिए लिमिट कितनी है 1 से 2 तक। बोलो कोई दिक्कत? तो अब लिमिट डालने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। तो 2 यहाँ रखते हैं। अब इसमें 0 डालेंगे तो भाई साहब ये वाला 0 नहीं होगा, है ना, बट हो जाएगा। देखो यहाँ पे 0 डालोगे क्या होगा, 0 - 2 -2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, खत्म 0। कितना साइन इनवर्स -1, तो ये 2 हो जाएगा। इसको भी काट के 2 लिख लेते हैं। सो ये 2 साइन इनवर्स -1। साइन की वैल्यू -1 कितने पे होती है? साइन की वैल्यू -1 -π/2 पे होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या लेंगे भाई, -π/2 लेंगे। तो ये तो एरिया नेगेटिव हो गया। अच्छा बाकी 0 रखना बचा हुआ है। अच्छा 0 हमने रख लिया क्या? अरे यार इसको ना एक काम करो, ऐसा सोचो, पहले 1 रखते हैं उसके बाद 0 का देखेंगे प्रोग्राम। तो 1 रखेंगे तो 1 - 2 -1/2, ठीक है, √4 - 1 - 2 कितना होगा 1 - 2 -1 का स्क्वायर 1, 4 - 1, सॉरी इसको तो -1 लिखो ना, ख़त्म करो यार, ठीक है। यहाँ डालते हैं प्लस 2 साइन इनवर्स 1 - 2 कितना -1/2, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स -1, ठीक है, प्लस अब इसको लिमिट को डालो। यार इसको तुम लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हो क्या? जिससे तो कर सकते हो, कोई ख़ास दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुम लोगों को इसमें, बट फिर भी आई विल कंटिन्यू विद दिस। सो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें 2 डालेंगे तो 2 ये 0 बना देगा, दिख रहा है। और इसमें 2 डालेंगे तो 2 साइन इनवर्स 1, फिर 1 डालेंगे तो क्या होगा -1/2 √4 - 1 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है कि नहीं। अच्छा तो ये कितना हो गया भाई 2 अंदर छोड़ो, ये कितना है -√3/2 और ये साइन इनवर्स -x कितना होता है माइनस साइन इनवर्स x, तो ये कितना हो जाएगा -2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस ये साइन इनवर्स -x फिर से माइनस साइन इनवर्स x तो 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है, प्लस ये कितना है भाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2, ठीक है, और -2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब क्या है, अब तो सारी वैल्यूज तुमको पहचान में आ ही रही होंगी। तो ये √3/2 ये √3/2 कितना हो जाएगा -2 √3/2 तो -√3, ठीक है, पक्का? अच्छा ये -2 साइन इनवर्स 1/2 और -2 साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा -4 साइन इनवर्स 1/2 और ये 2 साइन इनवर्स 1 2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा +4 साइन इनवर्स 1, ठीक है। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा भाई -√3, अच्छा साइन इनवर्स 1/2 0 1/2 π/6 π/6 तो -4 × π/6 प्लस 4 × साइन इनवर्स 1 π/2, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। सो क्या मिलेगा आगे, सो आगे 2 यहाँ पे आ गया अपना और अंदर में है -√3, इन दोनों में पाई कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 2 - 2/3 2 - 2/3, ठीक है। सो ये कितना आएगा 2 -√3 और ये 3 2 6 -2 तो 4π/3, ठीक है। सो अब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 8π/3 -2√3, ठीक है।
तो कई बार ज़रूरी नहीं है अपन कई मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन था। ठीक है, तो चलो अब एक्सरसाइज 8.2 में 7 क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करो और इन्जॉय करो।